एक्सरसाइज 3 की विविध एक्सरसाइज का अपने पास में आपका क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि ए अवयव बराबर दे रखा है 2 1 1 -1 0 2 0 1 3 तो सिद्ध करना है ये 4 बातें। ए का ट्रांसपोज अपॉन ट्रांसपोज इक्वल टू ए आना चाहिए। ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित अवयव है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव है और ए ट्रांसपोज व ए का ट्रांसपोज इनटू ए एक सममित अवयव है। ये सारी बातें आपको ज्ञात करनी है। तो भाई आपको इसमें दे रखा है कि ए का मान क्या है, क्योंकि ट्रांसपोज जो बहुत ज्यादा बार यूज हुआ है तो आप ट्रांसपोज देख लो पहले। ए का मान कितना है इसमें 2 1 1 -1 0 2 0 1 3 और यदि मैं यहाँ से ए का ट्रांसपोज लिखूं तो ए का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है ए का ट्रांसपोज बराबर ए आना चाहिए। तो इसका एलएचएस ले लेता हूं। एलएचएस में है ए का ट्रांसपोज भाई ए का ट्रांसपोज ये रहा। ए का ट्रांसपोज है 2 1 1 -1 0 2 0 1 3 और इसका भी क्या करना है ट्रांसपोज। तो इसका जब आप ट्रांसपोज करोगे क्या बन जाएगा 2 -1 0 1 0 1 1 2 3 और देखो अब ये क्या रिजल्ट मिला है हमें। देखो ए का ट्रांसपोज लिखा मैंने ये रहा और उसका ट्रांसपोज किया तो ये हुआ। अब ये क्या है देखो ये रहा 2 1 1 -1 0 2 0 1 3 तो ये किसके बराबर है बेटा आपके ए के बराबर है। इसलिए LHS बराबर RHS। सेकंड वाला काम करते हैं। इसमें सेकंड क्या करके दिखाना आपको a प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित अवयव है। सममित अवयव है। सममित अवयव बताना है तो a का मान क्या है बेटा इसमें a है इसमें 2 1 1 -1 0 2 0 1 3 प्लस ए का ट्रांसपोज 2 -1 0 देखो ये रहा 1 0 1 1 2 3 दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे देखो 2 + 2 4 1 + -1 0 1 + 0 1 -1 + 1 0 0 + 0 0 2 + 1 3 0 + 1 1 1 + 2 3 3 + 3 6। ओके अब हमें देखना है कि ये एक सममित अवयव है या नहीं। यानी कि इसका यदि देखो a प्लस ए का ट्रांसपोज किया, अब अगर इसका पूरे का मैं ट्रांसपोज करता हूं तो वो इसी के बराबर आना चाहिए। तो यहां से हम लिख सकते हैं देखो इसका ट्रांसपोज करके देखेंगे। ट्रांसपोज करके देखेंगे तो क्या निकलेगा 4 0 1 इनकी जो अब a प्लस ए का ट्रांसपोज आया है तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि a प्लस ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है a प्लस ए के ट्रांसपोज के बराबर आ रहा है। देखो ध्यान से देख लेना। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो ये अवयव है ये का यही अवयव मेरे को प्राप्त होगा। तो यहाँ पर a प्लस ए का ट्रांसपोज किसके बराबर हो रहा है इसी के बराबर आ रहा है। अतः यह एक सममित अवयव है। तीसरा क्वेश्चन इसमें जो आपसे पूछा गया था कि a माइनस ए का ट्रांसपोज एक
विषम सममित अवयव है। तो भाई a का मान है इसके अंदर 2 -1 0 1 0 1 1 2 3 माइनस a का ट्रांसपोज है 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। आंसर निकालो इसका क्या आता है। 2 में से 2 जाएगा 0, 1 में से -1 माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया और 1 ये 2, 1 में से 0 गया तो 1, -1 में से -1 गया तो माइनस का 2, 0 में से 0 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1, 0 में से 1 गया तो माइनस का 1, 1 में से 2 गया तो माइनस का 1 और 3 में से 3 गया तो क्या बच गया अपना 0। ओके, तो ये किसका मान आ गया है a माइनस ए का ट्रांसपोज। अब ये तो आ गया है a, ये किसके बराबर है a माइनस ए का ट्रांसपोज। अब हम ऐसा करते हैं a माइनस ए का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर देता हूं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। 0 2 1 -2 0 1 -1 0। क्या ये का ये अवयव प्राप्त हुआ आपको? नहीं प्राप्त हुआ है। तो एक स्टेप और बढ़ाता हूं मैं, अगर इससे -1 कॉमन निकाल लूं तो देखते हैं मिलते हैं क्या। 0 बन जाएगा, माइनस कॉमन जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ से माइनस गया तो 1, यहाँ से गया तो माइनस का 2 0 1 -1 0। अब बन गया है ये किसके बराबर, इसी अवयव के बराबर। ठीक है, यानी कि a माइनस ए का ट्रांसपोज किया तो ये मिला। अब सममित विषम सममित जांच करना है तो इसका वापस से मैंने ट्रांसपोज किया तो वो अवयव नहीं बना, लेकिन माइनस को जैसे कॉमन निकालूंगा तो वो का हुआ रिजल्ट अपने को प्राप्त हो रहा है। अतः a माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस इंटू a माइनस ए का ट्रांसपोज। अतः a माइनस ए का ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव है। विषम सममित अवयव। चौथा रिजल्ट निकालना है आपको, a इंटू ए का ट्रांसपोज, a इंटू ए का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज इंटू एक सममित अवयव। तो पहले a इंटू ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो a का मान कितना है, a है मेरे पास में 2 1 1 -1 0 2 और 0 1 3। इसका गुणा करेंगे a का ट्रांसपोज 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। गुणा करते हैं, पहली पंक्ति गुणा पहला स्तंभ। अब देखो आपको गुणा करना सिखा दिया, डायरेक्ट गुणा कर रहा हूं मैं भाई। 2 दूनी 4 और 1 एकम 1 4 और 1 5 और 1 एकम 1 5 और 1 कितने हो गए 6। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 को -1 से करेंगे तो माइनस का 2, ये 0 और ये 2 एकम 2, यानी कि यहाँ से -2 आया, यहाँ से प्लस का 2, तो आंसर कितना हो गया यहाँ पर 0। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 को 0 से करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे 1 एकम 1 और 1 को 3 से करेंगे 1 3 3, तो 1 + 3 यहाँ पर कितने हो जाएंगे 4। दूसरी पंक्ति का -1 को 2 से करेंगे माइनस का 2 0 और प्लस का 2, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका भी 0। -1 को -1 से करेंगे प्लस का 1 0 और 4 2 दूनी 4, तो 1 + 4 कितने हो गए 5 और -1 को 0 से करेंगे 0 0 2 3 6, 0 को 2 से करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे 1 और 3 को 3 1 से करेंगे 3 एकम 3, 1 + 3 कितने आ गए 4।
तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 0 को -1 से करेंगे 0 0 2 तिया 6, यहाँ पर करेंगे 0 1 3 तिया 9 और एक ये हो गया अपना 10। ओके, अब देखते हैं सममित आता है कि विषम सममित आता है। तो ये जांच करने के लिए क्या करेंगे, ए के ट्रांसपोज का भी क्या निकाल लेता हूँ, ट्रांसपोज, क्योंकि सममित विषम सममित देखना है। तो इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 0 4, इनकी पहली पंक्ति को स्तंभ बना दिया, 6 0 4, नीचे की तरफ लिख दिया 0 5 6, तो 0 5 6 4 6 10। तो देखो ये वो का वो रिजल्ट है क्या, बिल्कुल वो का वही रिजल्ट है, इनकी ए किसके बराबर है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज। अतः ए इंटू ए का ट्रांसपोज एक सममित अवयव है। एक बात और बच गई इसमें, ए का ट्रांसपोज इंटू ए, इसको और जांच करना है, ये सममित आता है विषम सममित आता है। तो ए का ट्रांसपोज क्या है, 2 1 1 -1 0 2 0 1 3 का गुणा करेंगे ए से। तो ए का मान कितना है इसमें, 2 -1 0 1 0 1 1 2 3, दोनों का गुणा कर देते हैं बेटा। अब देखो डायरेक्ट गुणा करेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 2 दूनी 4 -1 -1 प्लस का 1 और 0, 4 + 1 कितना हुआ यहाँ पर 5, 2 एकम 2, ये 0 ये 0, तो 2 एकम 2, 2 को 1 से करेंगे 2 एकम 2 -2 0, तो ये 0। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 1 को 2 से करेंगे 2 0 0, तो 2 का 2। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 को 1 से 1 0 1, तो 1 + 1 कितना आ गया 2। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 को 1 से 1 0 3, 1 + 0 + 3, तो कितना आ जाएगा 4। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 1 को 2 से करेंगे 2 एकम 2 माइनस का 2 और 0, प्लस का 2 माइनस का 2 0 हो गया और 0 0। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 0 3, 1 + 0 + 3 कितना आ गया 4। इसको इससे करेंगे 1 4 9, 1 4 9, कितने हो गए 14। अब हम देख लेते हैं ए का ट्रांसपोज और ए निकाला, अब इसका भी पूरे का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो इसका पूरे का ट्रांसपोज हो जाएगा 5 2 0, इनकी पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को 2 2 4 0 4 14। क्या वो का वही रिजल्ट है जी, बिल्कुल वो का वही रिजल्ट। ये किसके बराबर है, ए का ट्रांसपोज इंटू ए। अतः ए ट्रांसपोज ए भी सममित अवयव